तेरा जो कमीशन होते ही कोर्ट बैटल स्कूल से हम्म। जो तूने हाउस इंटरवेंशन किया था दैट वाज प्रीटी स्टूपिड ऑफ यू। ओह एब्सोल्युटली, नाउ आई कैन से दैट। उस दिन तो मैं अपने आप को वो रेमो वेमो रेमो। टाइप समझ रहा था ना, मतलब ये ना मूवीज में नहीं देख, मैं ऐसे चला जाऊंगा। एंड एक और चीज थी, दैट वाज द टाइम वी वर एट द पीक ऑफ आवर फिटनेस। या मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की से घुस के जाना है, मैं चला जाऊंगा यार। तो मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि समथिंग इज अनअचीवेबल। हम्म वो लगता ही नहीं था कि वो फायर कर रहा है तो मेरे को गोली छू सकती नहीं। वो तो मैं मूवीज टाइप ना, कि वो उसकी गोली तो लेफ्ट राइट चली जाएगी, बस मेरी सीधी जाएगी। सो बट ऐसी बेवकूफी करते हैं या तभी आई थिंक देश सिक्योर्ड है। एग्जैक्टली या क्योंकि अगर ऐसी बेवकूफियां नहीं होती, कौन जाएगा यार सामने से 7.62 mm की गोली आ रही है, पी का मशीन गन फायर हो रही है, कौन जाएगा यार? नेक्स्ट डे जब बैठ के सोचते थे यार कल क्या हुआ, बिकॉज आई रिमेम्बर जब 24 RR में हम मतलब एक्टिव हो गए एकदम से, मतलब ऑपरेशन हो रहे हैं। एंड टू दी एक्सटेंट ब्रिगेडियर शर्मा होते थे हमारे कमांडर 3 सेक्टर। वो एक दिन आए मेरे से बात कर रहे, मैं था, मनीष गुप्ता सीओ होते थे और बाकी ऑफिसर्स थे। ये रिटायर्ड है इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ। ब्रिगेडियर शर्मा आके ऐसे मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा, बोलते यार ये जब भी आते हैं तुम लोग मार देते हो, फिर भी साले ये तुम्हारे एरिया में क्यों आते हैं? तो मैंने हंस के बोला, मैं कहा सर हम इनको ब्राइब करके आते हैं। सो लॉट ऑफ सच थिंग्स हैपन एंड थोड़ा सा फुलाटी होना पड़ता है। एंड हाउस इंटरवेंशन, यू गाइस आर फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस, तुम्हें पता है यार हमसे ज्यादा। हाउस इंटरवेंशन आई थिंक सबसे रिस्की रिस्कीएस्ट। है। या कोई शक नहीं। जब आप स्टेप अंदर रखते हो एक, तो आपको पता होता है मतलब आई माइट नॉट कम मैं बैक। इसीलिए कह रहा हूँ वो इंसिडेंट बताइए जरा आप कि आप कितना 2-3 महीना सर्विस में हाँ एग्जैक्टली। और आप पूरे बटालियन में अकेले बडी के साथ ऑफ कोर्स रूम इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। पूरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसीलिए है। नॉट जस्ट दैट, इवन स्पेशल फोर्सेस में कितनी ट्रेनिंग होती है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि देखो 2 महीने सर्विस का लेफ्टिनेंट हाँ अपने आप को किसी से कम समझता है। सबसे रिस्की वो होता है। ये भी है, हाँ, ये भी है। सो हम कोर बैटल स्कूल में थे और नॉर्मल हमारा रूटीन एक्सरसाइजेस वगैरह चल रही थी। एक पर्टिकुलर जगह थी, आई डोंट नो, 15 कोर बैटल स्कूल में देखा होगा, वो नाले से क्रॉस करके जाते थे, ऊपर फायरिंग रेंज होती थी, लॉन्ग रेंज। तो उस तरफ को बट होता था एंड यू विल बी सिटिंग दिस साइड, और यहाँ पीछे एक घर था। पहला घर बिल्कुल नाले से उतर के जैसे चढ़ के आते थे। फर्स्ट घर की बात है ये, पहला वाला घर था। एक बार कॉन्टेक्स्ट के लिए कि कोर बैटल स्कूल एक जगह है जहाँ पे जो भी नए लोग, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो जवान हो, चाहे कोई यूनिट मूव कर रही है, तो पहले वहाँ जाकर के कुछ समय के लिए वहाँ पे ट्रेन किया जाता है उनको काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट उस एरिया के पूरे उस एरिया का बारे में, स्पेसिफिक, जैसे कि कश्मीर में 2-3 कश्मीर में हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग हैं। Yes. तो और वो कोर बैटल स्कूल की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट? या सॉरी। हम हमेशा उस घर के सामने एक छोटा सा एक नोशनल पेड़ होता था, जिसकी कोई शेड वेड थी नहीं, पर हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए उसके नीचे बैठ जाते थे। वहीं चाय वाय वहीं पी रहे होते थे एंड सामने डिटेल फायर कर रहा है, वो सब मतलब रेगुलर रूटीन वो चल रहा होता था। उस दिन हम पता नहीं क्यों वहां नहीं बैठे, और पूरी यूनिट हम साइड में थे, नाले के दूसरे नाले की तरफ। एंड वी वर लाइक अबाउट से 100 मीटर दूर होंगे, 100-150 मीटर्स। और वहां से एक आरआर की एक टीम निकलती है पेट्रोलिंग। एंड जैसे वो वहां से निकलते हैं, एक अभी हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, एक आवाज होती है बम करके, ग्रेनेड फटता है एंड वी सी के एक आरआर का हमारा जवान इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और दूसरा है वो इंजर्ड है, वो क्रॉल करके साइड में जा रहा है। एंड देन ऊपर छत मतलब फर्स्ट फ्लोर से दो लड़के खड़े हुए हैं सामने एंड टट करके पूरा बस्ट में ना फायर कर रहे हैं, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट, वो कहीं देख ही नहीं रहा। कोर बैटल स्कूल के साथ में और बैटल स्कूल के ठीक सामने, जो मतलब रेंज पे। और आई थिंक ये तो पूरा न्यूज़ में सब जगह मिलेगा। तो क्योंकि श्रीनगर में हो रहा है, राइट नाउ। अब ये हुआ, अब हम सारे एक्टिवेट हो गए, हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, हमने एलएमजी सब लगाई। बट इज सरप्राइजिंग इज आपकी बटालियन वहाँ फायरिंग कर रही है, हम फायरिंग रेंज पे हम फायरिंग नहीं कर रहे है। थे, हम उस दिन साइड में बैठे हुए थे, उस दिन फायरिंग नहीं कर रहे थे लकीली। अगर हम फायर कर रहे होते तो आई डोंट नो, इररिपरेबल लॉसेस हो जाते। इनफैक्ट आप सोचो कि हम यंगस्टर्स तो जितने भी थे and कुछ मेजर्स भी, मतलब सीनियर ऑफिसर्स, हम 4-5 ऑफिसर्स वहाँ बैठे होते थे उसी पेड़ के नीचे, उसको एक ग्रेनेड मारता हम सारे चले जाते। सो मतलब अनफॉर्चुनेट कि एक जवान हमारा चला गया वहाँ पे, बट फॉर्चुनेटली कि इतने सारे बच गए। अगर किसी भी बटालियन की, हमारी या किसी की भी होती फायरिंग, तो मैसिव कैजुअलिटीज हो जाती। नाउ ये लड़के बाहर आए और उन्होंने फायर वायर शुरू कर दिया।
फायर शुरू हुआ, यहाँ से हमने भी एलएमजी से फायर वायर करा, एक टेररिस्ट गिरा, फिर दूसरा गिरा, मतलब टाइप्स। तो अब पता नहीं अंदर कोई है कि नहीं, और वहाँ पे अपना जवान है, उसको रेस्क्यू करके लाना है। जो टेररिस्ट वहाँ पड़े हुए हैं, अभी वहाँ एसओजी वगैरह भी आ गई, तो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। स्पेशल ऑपरेशंस पुलिस का तो वो लोग भी आ गए साइड पे। अब होता है थोड़ा-सा कि कौन पहले जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों को आइडिया नहीं होता। तो वहाँ पे एक दूसरे सर, नाम नहीं लूँगा, सर्विंग ऑफिसर हैं, वो और उनका बडी, और इधर मैं और मेरा बडी, वो मेरे से सीनियर। उनको भेजा जाता है, उनका बडी फिर आगे-आगे जाता है। वो गए, उन्होंने वो टेररिस्ट देखा, उसको चेक किया व्हाटएवर, उसकी राइफल-वाइफल उठाई, ठीक है? वो अपना जवान था, उसको चेक करा, और वो घर की तरफ आगे गए, उसी घर के बिल्कुल साइड में। उनके पीछे से मैं गया, सेकंड बडी पे मेरा, मैं भी वो नाले से निकल के आगे गया। मतलब 4 लोग घर को टारगेट कर रहे हैं। 4 लोग, हाँ, अप्रोच कर रहे उसमें हैं। से 2 ऑफिसर्स हैं, 2 जवान हैं। 2 जवान दोनों अपने बड़ी से। अपने-अपने बडीज़ के साथ। फिर मैं जाता हूँ पीछे से, मैं वहाँ गया, मैंने अपना वो जवान था, उसको देखा मैंने, मतलब ही इज़ नो मोर, चेक किया, जितना नॉलेज थी। उसके बाद उस घर के पास गया। नाउ ही इज़ ऑन दिस साइड ऑफ द हाउस एंड मैं उनको फायर एंड मूव टाइप, मैं आगे जाके क्रॉस कर जाता हूँ। अब उसके बाद मैं उधर दूसरी तरफ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला किसने आवाज़ दी, आई वाज़ इन अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। वो सर अपने बडी के साथ कब वापस चले गए और उन्होंने मुझे कब आवाज़ दी, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं सुना। वो बाद में जब गालियाँ पड़ी तब पता चला कि उन्होंने मुझे बोला था आने के लिए कि फॉल बैक, और वो वहाँ से चले गए। हुआ क्या था कि हमने आरएल डेट लगा रखी थी एक, तो पहले आरएल वगैरह भी फायर करा था वहाँ पे। तो आरएल डेट को दिख रहा था कि देयर इज़ समबडी इनसाइड, और हम नीचे थे, दे वांटेड टू फायर आरएल। हम मतलब ब्लंडर बहुत सारे थे। पंगे भी लेते तो आरएल से पंगे नहीं लेते। हाँ। सो दे वांटेड टू फायर, एंड अभी वो सर सुनेंगे, मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। बाद में भी बहुत गाली पड़ी थी। तो वो आरएल दे कैन नॉट फायर, तो मैं नीचे बैठा हूँ अपने बडी के साथ। तो बड़ी एक्सपीरियंस था, और मैं तो नया-नया रैम्बो था ही। उसने फिर मेरे को बोला, कि बोलता है, "साहब शायद ऊपर कुछ हरकत है।" अब ना ये ना, आप जब नए होते हो, घर से कितने डिस्टेंस में? बिल्कुल घर से चिपक के वॉल से। ओह ब्लडी। बिल्कुल वॉल से चिपक के, बिल्कुल ना पोज़ीशन लेके, कवर कवर यूज़ कर रहे थे कॉर्नर को। बट उसने तो एक ही ग्रेनेड फेंकना था ऊपर से। हाँ, उसको शायद उसको भी नहीं पता था हम नीचे बैठे। तो अब यहाँ पे वो बडी बोलता है ना? नाउ वो शायद सेंस कर रहा था चीज़ें जो मैं उस टाइम सेंस नहीं कर पा रहा था। यंगस्टर है, नए-नए, कभी देखा नहीं उस टाइप की चीज़ें, एंड ये तो अप क्लोज़ फर्स्ट टाइम देखा ना। जो एक कॉन्वॉय पे फायर-वायर आया, वो तो ज़्यादा दिखा नहीं। यहाँ तो पहली बार हो रहा था कि सामने दिख रहा है, कि टेररिस्ट कहाँ है, राइफ़ल कहाँ है, वो सब कुछ दिख रहा है ना। तो अभी वो कैलकुलेशन माइंड में चली रही है। उसने बोला कि साहब शायद ऊपर कोई है। तो प्रोबेबली ही वांटेड टू टेल मी कि सर यहाँ से हटो, आरएल-वारएल मारने दो। जब उसने बोला कोई है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कैसे वो माइंड में आया कि मुझे घुस जाना चाहिए खिड़की से। वो कहाँ से मेरे अंदर कोई अवतार-अवतार आया। मैंने राइफ़ल ऐसे डाली स्लिंग, ऊपर गया, खिड़की से मारी जंप, और जैसे ही जंप मारी, साला अब कभी पहले तो किया नहीं था। वो राइफ़ल कुछ टेढ़ी-मेढ़ी लगी हुई थी, वो विंडो के उस पे फ्रेम में कहीं तो लगी, एंड मैं फ्लैट। मैं इन द फ्लैट, एंड एक तो बाहर से जा रहे हो तो वैसे ही डार्क, ऊपर से मैं गिर गया। बहुत मैटर करता है ये जो छोटी सी बात है Yeah. कि आप लाइट से डार्क में जाते हो, अंदर आपको दिखता नहीं है, इतने से वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो बंदा सामने खड़ा हुआ है, मैं उसको देखता हूँ, एंड मैंने रोल-वोल मारा, मतलब कैसे मारा या हो गया, आई डोंट नो, एंड उसने उधर से फायर किया मेरे वेपन हाथ में, और ठक से मैंने भी फायर करा। ही जंप्स ऑफ द विंडो, एंड पीछे एक पक्का ब्रिज है वहाँ पे उस गाँव में। क्या तो कुछ नाम है उस गाँव का, वहाँ पे एक पक्का ब्रिज है, एक ही था वो। हम लोग नाले में से घुस के आते थे, एंड ऑन द अदर साइड वो एक पक्का कंक्रीट ब्रिज है। तो वो वहाँ ब्रिज पे जाता है, उसके सामने हमारी एलएमजी लगी हुई थी। तो मैं भी आता हूँ यहाँ पे, मैं इधर से फायर कर रहा हूँ, उधर से एलएमजी फायर कर रही है, अब जिसकी भी गोली लगी हो, फिर तो पूरी जनता थी। वो वहाँ से फिर टप से नीचे गिरता है एंड गेट्स किल्ड। उसके बाद दैट वाज़ द फर्स्ट अप एंड क्लोज़, मेरे पैर हिल रहे थे। एंड जो ऐसे बोलते हैं ना कि डर लगता है, नहीं लगता, एक्चुअली हमेशा ना थोड़ी देर बाद लगा है डर। मतलब ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता, डर लगा, हर ऑपरेशन के बाद लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद लगा। तो जब ये हो गया, वो हीट थोड़ा-सा, शायद ब्लड प्रेशर डाउन वाउन होता होगा थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद फिर पैर-वैर हिलने लगे, एंड फिर चक्कर, एंड देन यू हियर समबडी कॉलिंग योर नेम, वो प्रवचन वगैरह, श्री वगैरह लगा के, यू नो व्हाट आई मीन? तो रैम्बो इधर आओ। चलिए, तो हुआ गोली वाला, जिसमें आप बच गए एक-एक फायर से। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है।
अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।